सो वेलकम बैक टू द गेट गीक्स गाइस। और आज हम बात करने वाले हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में जो कि आया हुआ है गेट 2018 में CSE। कुछ ऑप्शंस हैं और हमें बताना है उनमें से कौन सा नेसेसरीली ट्रू होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमें दिया कंसीडर मैट्रिक्स पी हुज ओनली आइगन वेक्टर्स आर ओनली आइगन वेक्टर। ओके, आई मीन दिस इज द आर द मल्टी, तो ओनली वन लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर हमें दिया हुआ है। ओके, अब हमसे पूछा है क्या, P does not have an inverse, P has a repeated eigenvalue, P cannot be diagonalized। ओके, तो हमें ये दिया हुआ है। आज आपको एक प्रॉपर्टी पता होगी क्या, इफ़ वी हैव डिफरेंट लैम्डा, लाइक इफ़ यू हैव डिफरेंट लैम्डा वैल्यूज़, तो जितनी भी अलग अलग लैम्डा वैल्यूज़ होंगी उनके पक्का 100% जो आइगन वेक्टर्स होंगे वो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, राइट। तो अगर इसके सारे मल्टीपल सिर्फ एक ही इसके हैं तो ये बात श्योर है, दिस इज 100% श्योर दैट जो भी इसके लैम्डा वैल्यूज होंगे दैट इज ओनली वन लैम्डा वैल्यू। पक्की बात है, उसी के मल्टीपल, लाइक लैम्डा की बार 5 हो सकता है, लैम्डा -5 की बार 2 हो सकता है, जो भी। अगर ये ऐसा है, P हैज़ अ रिपीटेड आइगन वैल्यू, ये बात तो सही है। तो ये बात तो सही है, तो सेकंड वाला तो नेसेसरीली ट्रू ऑलरेडी हो ही गया। अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं भी पता है तो मैं डिटेल्ड सॉल्यूशन बताता हूँ। पहले शॉर्ट सॉल्यूशन ये है कि अगर आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, और अगर आपको नहीं पता है तो आप इसको नोट कर लो, ठीक है। कोई भी अगर डिफरेंट लैम्डा जब तक नहीं दिया है आपको, लैम्डा 1 लैम्डा 2, अगर आपको सिर्फ एक ही वेक्टर दिया है, इसका मतलब क्या है, एक ही लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है, और इसका ये मतलब है कि आपके पास सिर्फ एक ही लैम्डा की यूनिक वैल्यू है। अगर दो भी वैल्यू है, लैम्डा 1 और लैम्डा 2, तो लैम्डा 2 और लैम्डा 1 एटलीस्ट आपके पास दो लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स होंगे, जो कि आपके पास नहीं है, आपके पास सिर्फ एक ही है। P डज नॉट हैव इनवर्स, ये भी हम कैलकुलेट करते हैं। P कैन नॉट बी डायगोनलाइज्ड, ये भी हम कैलकुलेट करते हैं। ओके, लेट्स गो। ठीक है, तो अब हम सॉल्यूशन पे आते हैं, जो कि हम बात करने वाले हैं थर्ड पॉइंट के बारे में, जो कि P कैन नॉट बी डायगोनलाइज्ड के बारे में। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं एक थ्योरम क्या कहती है कि हमारे पास एक n क्रॉस n की अगर मैट्रिक्स है और इसमें n लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स हैं, तो इफ दीज आइगन वेक्टर्स आर द कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स एक्स, मतलब ये इन n लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स हैं और इनसे मैं एक मैट्रिक्स बना दूं। अब ये जो मैट्रिक्स है इसको मैंने S बोला है, मैट्रिक्स S, देन S इनवर्स AS, तो जो S इनवर्स AS जो टर्म होगी ये एक डायगोनल मैट्रिक्स होगी, और ये जो डायगोनल मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे ये होंगे आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स A। ये चीज़ बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये थ्योरम यही कह रही है, A इज डायगोनलाइजेबल, S इनवर्स मस्ट एग्जिस्ट, बिकॉज अगर A इज डायगोनलाइजेबल, A डायगोनलाइजेबल का मतलब क्या है कि A के जो आइगन वेक्टर्स हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, और अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं इसका मतलब क्या है कि जब उनके बीच में कोई मतलब वो नहीं होगा, रिलेशन नहीं होगा, तो डब्बा ऑफ A जो होगा दैट इज नॉन जीरो, दैट इज वाई S इनवर्स मस्ट एग्जिस्ट, वही लिखा हुआ है। तो ऐसे मैट्रिक्स हुज कॉलम्स आर आइगन वेक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स A, S इनवर्स कुड ओनली एग्जिस्ट इफ S इज इन्वर्टेबल। ये बहुत मतलब ऑब्वियस है कि अगर मैट्रिक्स S का अगर इन्वर्टेबल होगा, मतलब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा, तभी S इन्वर्टेबल होगा, तो वो तो ऑब्वियस चीज़ है। S वुड बी इन्वर्टेबल इफ ऑल द रोज एंड ऑल द कॉलम्स आर इंडिपेंडेंट। ये भी बहुत ऑब्वियस सी बात है, अगर एक भी रो और एक भी कॉलम डिपेंडेंट हो गया S का, तो फिर S जो होगा वो उसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा, और अगर डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो उसका S इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये बात भी कि सारे रोज और सारे कॉलम्स इंडिपेंडेंट होने चाहिए, इसका मतलब क्या है। और S हमारा क्या था, आइगन वेक्टर्स, जो ए मैट्रिक्स के जो आइगन वेक्टर्स थे उनके कॉलम वेक्टर्स को आप जब अरेंज करोगे तो ये बन जाएगा आपका S। इसका मतलब जो सारे उसके आइगन वेक्टर्स होंगे n के n, अगर n क्रॉस n का मैट्रिक्स है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ट्रू है, अगर n क्रॉस n का मैट्रिक्स है तो आपके n लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स हमें चाहिए, ठीक है। ये चीज़ हो गई। तो इवन इफ अ मैट्रिक्स A हैज सेम आइगन वैल्यू डज नॉट मीन दैट इट इज़ नॉट डायगोनलाइजेबल। अब ये जो चीज़ क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई ये तो मैंने बता ही दिया आपको कि अगर आपके पास डिफरेंट लैम्डा दिए हुए हैं, आई मीन अगर आपके पास n डिफरेंट आइगन वैल्यूज़ हैं, तो पक्की बात है कि n आपको लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स मिल ही जाएंगे। बट अगर ऐसा नहीं है, मान लो एक केस में आपके पास एक लैम्डा 1 ही है और वही 3 बार रिपीट हो रहा है या 4 बार रिपीट हो रहा है, बट अब आप इसमें गारंटीड ये नहीं कह सकते कि ये लीनियरली डिपेंडेंट ही होगा, हो सकता है ये भी लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाए। उसी का ये एग्जांपल मैंने दिया है यहाँ पर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप यहाँ पर ले लो। अब इसके आप आइगन वैल्यूज आपको पता है क्योंकि ये डायगोनल मैट्रिक्स है, या अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर जो भी कहना है, या डायगोनल भी कह सकते हो, तो इसके आइगन वैल्यूज हो गए 1,1,1, ठीक है। अब आपने S को अरेंज कर लिया, इसके आइगन वैल्यूज अगर ये हो गए तो आइगन वेक्टर्स डायरेक्टली आप निकाल सकते हो, मतलब दिमाग में। ओके, क्या हो जाएंगे, 1 0 0 एक हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 0 1 0, तीसरा हो जाएगा 0 0 1, हाँ तो यही हो जाएंगे।
क्योंकि आपको ऐसे ही अरेंज करना है, तो वही इसी फॉर्म में हमने इसको एस में अरेंज कर दिया, तो एस भी यही हो गया। अब ऐसे हो गया तो डिटरमिनेंट ऑफ एस, जो डिटरमिनेंट ऑफ एस है, सॉरी, डिटरमिनेंट ऑफ एस भी 1 हो गया। इसका मतलब डिटरमिनेंट ऑफ एस नॉन जीरो, इसका मतलब एस इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और अगर एस इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो एस इनवर्स ए एस क्या हो जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स इसका मतलब ये डायगोनलाइजेबल है, और अगर डायगोनलाइजेबल है और हमारी यहाँ पर वैल्यू जो थी वो रिपीटेड वैल्यू थी, सिर्फ एक ही 1 सिर्फ हमारे पास 1 वैल्यू थी, बट फिर भी ये डायगोनलाइजेबल है। ठीक है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके पास रिपीटेड वैल्यू है, जो कि हमें इस केस में हमारे क्वेश्चन में गिवन है। इसमें एक चीज़ है, वो क्या कि n, जो n आपको इस केस में 3 है, ये रिपीटेड भले ही है, बट इस केस में जो आपके 3 आइगन वेक्टर्स हैं दैट आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है। बट आपने, हाँ, हमारे केस में क्या है, हमारे केस में तीनों लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, हमारे मल्टीपल्स ऑफ सिर्फ ये हैं, तो हमारे पास सिर्फ एक ही लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर है। इसीलिए हमारा जो थर्ड पॉइंट है कि P कैन नॉट बी डायगोनलाइज्ड, ये सही हो जाएगा। P कैन नॉट बी डायगोनलाइज्ड, ओके, P कैन नॉट बी डायगोनलाइज्ड, तो ये वाला पॉइंट भी सही हो जाएगा। P हैज रिपीटेड आइगन वैल्यूज, ये तो बाय डिफॉल्ट ही सही है। ओके, तो हमारा सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है। P डज नॉट हैव अ इनवर्स, ये गलत है, P का इनवर्स हो सकता है। लेट अस टेक अ केस, मैंने एग्जांपल लिख रखा है नीचे। तो एक और प्रूफ दिया है मैंने, क्या कि अगर आपके पास मान लो डिफरेंट, जो मैं बोल रहा हूँ जैसे कि जो डिफरेंट अगर आपके पास आइगन वैल्यूज हैं, तो इनका जो आइगन वेक्टर होगा वो लीनियरली इंडिपेंडेंट ही होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। उसी चीज़ का ये प्रूफ है कि देखो आप यहाँ पर P1 X1, तो यहाँ से जब आप देख लेना ये कैलकुलेशन, तो यहाँ आपको आ जाएगा λ1 इक्वल्स टू λ2। इसका मतलब क्या है कि अगर आप चाहते हो कि एक आइगन वेक्टर डिफरेंट आइगन वैल्यूज हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। λ1 इक्वल टू λ2 ऑलरेडी आ गया, तो इसका मतलब क्या, सेम आइगन वेक्टर्स गिव सेम आइगन वैल्यू। तो अगर आपके पास एक आइगन वेक्टर है, इससे आपको एक ही आइगन वैल्यू मिलेगा, बट अगर पास एक आइगन वैल्यू है तो इससे आपको डिफरेंट आइगन वेक्टर मिल सकते हैं या सेम भी मिल सकता है। सो दिस इज द केस, ओके, वन वे थ्योरम है। Therefore second statement is true, P has repeated eigen values। अब हम जो स्टेटमेंट 1 है उसका प्रूफ कर रहे हैं कि लेट अस सपोज हमारे पास ये मैट्रिक्स A है, और इसमें आप देख सकते हो λ1 और λ2 दोनों जीरो हैं। ओके, ऑल आइगन वेक्टर्स आर मल्टीपल ऑफ 1,0। तो हमने डिटरमिनेंट देखा, यहाँ से निकाला -1 आ गया। अब A तो इन्वर्टेबल निकल आया हमारा। समझ रहे हो आप कि इसके आइगन वैल्यूज 0 थे, इसके आइगन वेक्टर्स मल्टीपल भी थे, बट स्टिल ये इन्वर्टेबल है। तो वो जो स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है फर्स्ट स्टेटमेंट, दैट इज फॉल्स। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, मे भी हो सकता है हो, तो ये और ये स्टेटमेंट सही है, देयरफॉर डी इज द आंसर। नेसेसरीली ट्रू तो सिर्फ यही है, होने को फिर कुछ भी हो सकता है, बट नेसेसरी ट्रू मतलब ऐसा होना ही होना है, तो उस केस में आंसर डी है। थैंक यू, जय हिंद, कीप वॉचिंग, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल गाइस, बहुत ज़रूरत है। थैंक यू।